लालच है तो हम ये चाहते हैं, कॉमरेड चंद्रशेखर को हम याद करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर क्या गजब का तेवर, वो भगत सिंह की तरह याद किए जाने को अपनी ख्वाहिश बताया करते थे। और भगत सिंह अपने आखिरी खत में लिखते हैं कि जीना तो मैं भी चाहता हूं मगर गुलामों जैसी जिंदगी नहीं, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, माए अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखा करेंगे। आज भगत सिंह सोच रहे होंगे कि आज 2025 के भारत में आप ये दृश्य दिखाओगे, इसके लिए कुर्बानी हुई। इसलिए हम यहां पर आपको बहुत गंभीर विषय के लिए आगाह करने आए। और मैं बड़ी एक साफ बात कहना चाहता हूं, अगर 2025 में आप बिहार को नहीं बचा पाए दंगाइयों से, जातिवादियों से, सामंतियों से, तो उसके बाद बंगाल और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश, और अगर इन तीनों को नहीं बचा पाए तो फिर भूल जाइए, संविधान बदला नहीं जाएगा, संविधान रहेगा। संविधान का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, संविधान की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनेंगी, आरएसएस के मुख्यालय में बाबा साहब की मूर्ति बनेगी और उन पर 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को माला पहनाया जाएगा और उनके विचारों पर हमेशा के लिए तारा लगा दिया जाएगा। वैसा भारत आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए भी मैं बहुत गंभीर मौके पर उस चेतावनी के साथ आपके सामने मुखातिब हूं कि जो हजारों साल से अर्जित लोकतंत्र था, जिसने सामाजिक न्याय दिया, जिसने आर्थिक न्याय दिया, जिसने राजनीतिक न्याय दिया, जिसने लैंगिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, कॉमरेड शशि हमारे बीच में, और हम लोग लगातार सोशल मीडिया से सब लड़ने वाले लोग एक दूसरे को जानते समझते हैं। आज महिलाओं के लिए क्या टिप्पणी करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, और वो किस तरह की टिप्पणी करते हैं, उनकी हरकतें क्या हैं। इतना सजग है कि बीजेपी के साथ रहना है, उतना काम कर रहा है सब कुछ, और बाकी जगह पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके साथ खड़े। और मैं बहुत पहले एक शायद आयशा का एक किसका कार्यक्रम था प्रसेनजीत भाई, उसमें गाना था, अगली बार ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो वो जनवादी गीतों को भी साथ में लेके चलिएगा। उस गाने का एक लाइन मुझे याद आया कि जेपी लोहिया है हैरान और चेला निकलल बेईमान, और वो वक्त वही था जब वो उधर गए थे। ये बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में कि जेपी लोहिया है हैरान, चेला निकलल बेईमान, और जाके हाथ मिलौलस हेडगवार से, और उसके बाद वो बड़ा प्यारा गाना है जनवादी गीत। बिहार उस मोड़ पर खड़ा है कि समाजवादी खेमे से आप लड़ाई लड़ते लड़ते आप आरएसएस की शाखा में चले गए। आप यहां पर लड़ाई लड़ते थे जाति जनगणना की, और आप उनके साथ खड़े हो गए जो कह रहे थे जाति जनगणना पाप है। देश के गृह मंत्री बिहार में आते थे तो कहते थे कि जाति जनगणना तब हुई जब हम बिहार में गठबंधन में शामिल थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना नहीं हो रही, राजस्थान में नहीं हो रही, मध्य प्रदेश में नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ और झारखंड में 77% रिजर्वेशन किया गया बढ़ा करके, और आज तक उनका राज्यपाल उस पर कुंडली मारे बैठे। तमिलनाडु में पिछले 2 वर्षों से जो वहां की स्टालिन की सरकार कानून बनाती थी उस पर राज्यपाल कुंडली मारकर बैठे। सुप्रीम कोर्ट को फरमान देना पड़ा कि आप इस तरह से रोक नहीं सकते। जंग यूं ही नहीं हुई। ग्वालियर अनवर साहब ने बहुत शानदार किस्सा पसमानदा आंदोलन का याद किया है, और उन्होंने वो बात कह भी दी है कि सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या, पता तो करो बिहार में चुनाव है क्या। मैं तो उसको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जाति जनगणना आपने अचानक करा दी, और आप एक तरफ कह रहे थे जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसके लाभ, और वो सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक उठाया है देश के प्रधानमंत्री ने सबके कल्याण के लिए। हमारा वाला मुख्यमंत्री वो वहां पर बैठकर हिंदुओं को बांटने के लिए जाति जनगणना लाई गई।